हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू stocksrisk.com। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमने पिछले वीडियो में एक स्ट्रेटजी ट्रेडिंग सिस्टम बना रहे थे, उसमें हमने थ्योरेटिकल चीजें समझाई थी कि एंट्री कब लेनी है, स्टॉप लॉस कब लेना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो अपना कितना रखना है और पोजीशन साइजिंग कितने लॉट हमें ट्रेड करने हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पिछले एक मंथ की एक्सपायरी का, जैसा कि मैंने बताया था कि हम पिछले एक मंथ की एक्सपायरी में, रिसेंट एक्सपायरी में, आज जैसे एक्सपायरी थी आज की बैक टेस्टिंग करेंगे और पिछले पूरे मंथ की जनवरी और दिसंबर तक की बैक टेस्ट करके देखेंगे कि हमारा एक मंथ में प्रॉफिट एंड लॉस कितना निकल के आ रहा है। और दोस्तों ये मैंने करके नहीं रखा है, मैं आपके सामने एक्सेल शीट बनाऊंगा, आपके सामने जो कुछ भी हमने स्ट्रेटजी या ट्रेडिंग सिस्टम के हम थ्रू ट्रेड कर रहे हैं तो हम इन द लास्ट प्रॉफिट में रहते हैं या फिर लॉस में रहते हैं। तो वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है, उस वीडियो को समझ लीजिए क्योंकि वहां पे मैंने स्ट्रेटजी एक्सप्लेन की है। बट फिर भी थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ, सिंपल सी स्ट्रेटजी डिस्कस करी थी हमने लास्ट वीडियो में। जो सुबह मॉर्निंग में 15 मिनट की कैंडल बनती है, उसका अगर हाई ब्रेक होता है तो हम लॉन्ग करेंगे और लो ब्रेक होता है तो हम शॉर्ट करेंगे। हम जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं, ये 13 जनवरी की कैंडल है, 13 जनवरी को एक्सपायरी है, 13 जनवरी की 15 मिनट की स्टार्टिंग 9:15 की कैंडल है। अगर स्ट्रेटजी हमारी ये है कि अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो हमें लॉन्ग जाना है। निफ्टी में लॉन्ग जाने के लिए हमें पुट सेल करना होगा एटीएम स्ट्राइक का, और अगर इसका लो ब्रेक होता है तो हमें शॉर्ट जाना है। शॉर्ट जाना है तो हमें कॉल शॉर्ट करना होगा एटीएम स्ट्राइक का। तो हमारी जो पोजीशन साइज कैलकुलेट करके कितना हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो को अकॉर्डिंग रखते हुए, अगर आपके पास 5 लाख का कैपिटल है तो कितने लॉट ट्रेड करने चाहिए, तो उसकी एक्सेल शीट बनाते हैं और इसको बैक टेस्ट करते हैं। के सामने प्रैक्टिकली कर रहा हूँ, मुझे रियली में नहीं पता है कि ये स्ट्रेटजी हमारी प्रॉफिट में निकल के जाएगी या लॉस में निकल के जाएगी लास्ट एक मंथ के हम बैक टेस्ट में। बट यहाँ पे आइडिया यही है कि ट्रेडिंग सिस्टम कैसे बनाया जाता है, उसको कंसिस्टेंटली कैसे फॉलो किया जाता है, क्योंकि हर ट्रेडिंग सिस्टम अगर उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो और पोजीशन साइजिंग करेक्ट है तो लॉन्ग रन पे प्रॉफिट देना चाहिए। छोटी सी स्ट्रेटजी है, बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है। इवन मैं थर्सडे को हर एक्सपायरी के लिए ट्रेड करके देख रहा हूँ, आप वेंसडे का भी बैक टेस्ट करके देख सकते हैं। आप फिर पिछले नवंबर की एक्सपायरी या फिर हमारे पास डेटा है अवेलेबल अगस्त 2021 के, अगस्त से डेटा है, तो हर एक्सपायरी आप बैक टेस्ट करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी एक टेम्पलेट बना के रखा है एक्सेल शीट का हमने, जैसे कि यहाँ पे सिग्नल, एंट्री, स्टॉप लॉस, रिस्क, क्वांटिटी और हमारी कैपिटल कितनी है और कितना हम प्रॉफिट या लॉस एक ट्रेड पे लेने का ट्राई कर रहे हैं, वो सब यहाँ पे हमने कैलकुलेट करके रखा है। तो मैं आपको बताता हूँ धीरे धीरे ये एक्सेल में फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं हम, कैसे यूज करना है, कैसे अपनी ट्रेड्स को लॉक करना है। दोस्तों ट्रेड को लॉक करना डेली बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जिससे कि आप फ्यूचर्स में जाके इसको एनालाइज कर सकते हैं कि किस दिन हमारा कितना लॉस हुआ था, किस दिन हमारा कितना प्रॉफिट हुआ था, या पर्टिकुलर सेटअप में हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने ये 6 जनवरी का ऑलरेडी एक टेम्पलेट काम कर रहा है कि नहीं टेस्ट करके देखा था, बट अभी हम आपके सामने मैं बताता हूँ आपको कैसे कैसे फिल करना है। और इसको डाउनलोड करने का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अगर आपको डायरेक्ट डाउनलोड करनी है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे एक्सपायरी है 13, यहाँ पे हमने डेट डाल लिया। थोड़ा जूम कर लेता हूँ दोस्तों। अब जैसे स्ट्रेटजी थी कि अगर ये 15 मिनट की पहले की कैंडल बन जाने देनी है, 9:15 की ये कैंडल बन चुकी है दोस्तों। मैंने यहाँ पे 2 चार्ट लगाए हुए हैं क्योंकि हमें बैक टेस्ट करने में इजी रहेगा। और ये 15 मिनट का चार्ट है, ये 1 मिनट का चार्ट है निफ्टी का, कि एग्जैक्टली किस मिनट पे हमें एंट्री मिल रही है उसका डेटा यहाँ से टाइमिंग पता करने के लिए यहाँ पे ये मैंने ये वाला 1 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। बट हमारी अब लाइव ट्रेड करेंगे तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 15 मिनट के चार्ट की पड़ेगी। अब हम बैक टेस्ट कर रहे हैं इसलिए इसकी जरूरत पड़ रही है। तो जैसे आज 13 एक्सपायरी है, 13 जनवरी है, एक्सपायरी है 13 जैन की। तो हमने जैसे अपने स्ट्रेटजी डिस्कस करी थी कि 15 मिनट की कैंडल बन जाने के बाद 9:15 से मार्केट स्टार्ट होता है, तो ये कैंडल 9:30 तक बन चुकी है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, अब इसका हाई बना 1800-257। अगर इस कैंडल का अगर हाई ब्रेक होता है तो हम लॉन्ग जाएंगे, अगर लो ब्रेक होता है तो हम शॉर्ट जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट कैंडल पे ये 15 मिनट की 9:30 वाली पे इसका हाई ब्रेक हो गया, 18,257 का हाई ब्रेक हो गया। तो जिस टाइम पे ये ब्रेक होगा उस टाइम पे जो भी एटीएम पुट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि हमें लॉन्ग जाना है, तो एटीएम पुट ऑप्शन को हम शॉर्ट करेंगे। तो हम ये देखते हैं कि ये इसका हाई था 15 मिनट की कैंडल का, 9:30 के बाद किस वाली कैंडल ने ये वाला हाई ब्रेक करने का ट्राई किया। तो हम यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम ही निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे आई, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं ये 15 मिनट की 15 कैंडल है, एक मिनट की। नीचे वाले चार्ट में देखिए ये 9:30 की पहली कैंडल बनी 1 मिनट की, 9:31 पे हमारा ये हाई ब्रेक हो गया 15 मिनट के कैंडल का। तो 9:31 पे हमें ये अप्रोक्स
निफ्टी चल रहा है 18,250 के अप्रोक्स। तो 18,250 का हमें 9:31 पे 31 मिनट पे हमें शॉर्ट कर देना है। अब कितने लॉट हम सेल करेंगे उसकी क्वांटिटी हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अब जैसे इसका हमें पहले तो स्टॉप लॉस कैलकुलेट करना होगा। जैसे हम पिछले 15 मिनट की कैंडल पे हाई और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, हाई पे हम एंट्री ले रहे हैं और तो स्टॉप लॉस रहेगा इस 15 मिनट की कैंडल का लो। तो इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो हमारा उतने पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो हम एक्सेल शीट में ये फिल कर देते हैं डेटा। तो हमारा सिग्नल मिल रहा है 18,257 पे हमें एंट्री मिल रही है, सिग्नल मिल रहा है हमारा लॉन्ग। अब स्टॉप लॉस कितना रहेगा इसका, इस कैंडल का लो देख लेते 18,000, इस कैंडल का लो है 18,203। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हम लिख लेते हैं 18,203 का स्टॉप लॉस। अब रिस्क कितना हो गया दोस्तों, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो इतने पॉइंट का हम रिस्क लेने के लिए रेडी हैं। मतलब ये जो कैंडल का डिफरेंस है, हाई और लो का डिफरेंस जो आ गया है 54 का। अब हमारा टारगेट कितना रहेगा दोस्तों, रिस्क रिवॉर्ड रेशो जैसे हमने 2 डिफाइन किया था, तो यहाँ पे हम जाके 2 इंटू इसका ये टारगेट डिफाइन कर देते हैं। तो 108 रुपए का हमारा टारगेट है और 54 रुपीज का हमारा लॉस है। तो अब इसको लेके हम पोजीशन साइज कैलकुलेट करते हैं। इनिशियल कैपिटल 5 लाख रुपए से ट्रेड करें, जितनी भी आपकी कैपिटल है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो स्टॉप लॉस हमें 1% का लेना है, तो 5,000 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस हो गया। तो हम कितनी क्वांटिटी फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों, ये फ्यूचर्स की क्वांटिटी हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ। तो इसकी जो हो जाएगी ये डिवाइडेड बाई हमें कितना लॉस ले सकते हैं हम। अप्रोक्स फ्यूचर्स में 92 क्वांटिटी आ रही है हमारी। 92 क्वांटिटी मतलब अप्रोक्स 2 लॉट आप ट्रेड कर सकते हो फ्यूचर्स में। तो अप्रोक्स हम यहाँ पे 100 मान लेते हैं। आप इसको 50 कर लीजिए या फिर 100 कर लीजिए। मतलब मैं इसको 92 क्वांटिटी है तो 100 क्वांटिटी मतलब 2 लॉट हम ट्रेड कर सकते हैं फ्यूचर्स में अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों ऐसे पोजीशन साइज कैलकुलेट की जाती है। जितना बड़ा स्टॉप लॉस होगा उतनी पोजीशन साइज कम होगी, जितना छोटा स्टॉप लॉस होगा उतनी पोजीशन साइज ज्यादा रहेगी हमारी। तो हर ट्रेड में एक सिस्टमैटिक हमारी काइंड ऑफ पोजीशन रिस्क रिवॉर्ड रेशो निकल के आएगा। तो दोस्तों ये तो हमारी फ्यूचर्स की पोजीशन साइज निकल के आ गई। अब यहाँ पे हम ऑप्शंस की, अब ये देखो इसके बाद मैंने ये फ्यूचर्स का कैलकुलेशन किया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे हमने ऑप्शंस का कैलकुलेट किया है। अगर हम फ्यूचर्स में 2 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं तो ऑप्शंस में उसका डबल करेंगे हम यहाँ पे 2 इंटू ये, मतलब 200 क्वांटिटी से हम ऑप्शंस में हम ट्रेड कर सकते हैं। 200 क्वांटिटी मतलब 4 लॉट ट्रेड करेंगे हम। देख अब दोस्तों टारगेट कितना रहेगा हमारा, एंट्री हमें इतना मिला, हमारा टारगेट ये इतना है, रिवॉर्ड जो है 108। तो 18,365 पे निफ्टी ऊपर जाता है तो हम उसको अपनी पोजीशन क्लोज कर लेंगे। ये हमारा टारगेट रहेगा दोस्तों। और स्टॉप लॉस हम पहले डिफाइन कर सकते हैं। हम लॉन्ग जा रहे हैं तो हमारा रिस्क 54 का है, तो इसमें से 54 माइनस कर देंगे तो 18,203 रुपए का हमारा, अगर निफ्टी नीचे ब्रेक होता है तो अब हम अपनी पोजीशन क्लोज कर देंगे। तो देखते हैं दोस्तों आज की डेट में मार्केट में क्या हुआ। तो पहले दोस्तों हम ये 18,250 का पी का चार्ट लगा लेते हैं 1 मिनट, क्योंकि हमें एग्जैक्ट 931 पे एंट्री मिली थी। तो 931 पे हम प्राइस फाइंड कर लेते हैं। आज की डेट में 931 पे प्राइस कितना चल रहा है। अब दोस्तों साफ साफ पता चल रहा है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, बट हमें अपनी सीक्वेंस, अब ऐसा नहीं है मैं इस वीडियो बना रहा हूँ तो ये वाली एक्सपायरी हम स्किप कर देते। अब लॉस हुआ है तो लॉस हुआ है, वो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा हमें। तो 9:31 पे हम पुट को शॉर्ट करेंगे 4 लॉट। 931 ये देखिए दोस्तों, इसका क्लोजिंग प्राइस अराउंड 38 रुपीज है। आप इस पे यहाँ पे होवर करेंगे तो ये टॉप में आपको यहाँ पे इसके OHLC कैंडल मिल जाएंगी, ओपन हाई लो क्लोज। 931 को हमें इसके क्लोजिंग प्राइस पे 38 रुपीज पे हमने इसको शॉर्ट किया। तो हम ये प्राइस 38 एक्सेल में डाल देते हैं। 38 पॉइंट का 38 पे पुट ऑप्शन हमने सेल किया। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कौन सा, 18,250 का पी हमने शॉर्ट किया। एंट्री टाइम था 9:31। अब देखो दोस्तों, अब हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो हम यहाँ पे और यहाँ पे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में एंट्री फिल कर, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने इस पॉइंट पे करीब करीब एंट्री ली और मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया और फिर उसके बाद नीचे आने लगा। अब हमने यहाँ पे पुट शॉर्ट किया, मार्केट नीचे आ रहा है तो हम यहाँ पे लॉस में रहेंगे। तो यहाँ पे करीब पे हमारा ये इसका लो ब्रेक कर दिया, तो ये हमारा स्टॉप लॉस 10 बजे के अराउंड हिट हुआ होगा। तो एग्जैक्ट टाइम हम देख लेते हैं हमारा कितने बजे, 1 मिनट की कैंडल पे जाके ये वाला कितने बजे हमारा हिट हुआ है। यहाँ पे ये यहाँ पे करीब इसने ये 10:04 पे हमारी जो क्लोजिंग प्राइस थी उस पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। 1 मिनट के चार्ट पे जाके 10 मिनट की चार्ट की कैंडल देखते हैं। इसका जो हाई होगा, क्लोज प्राइस होगा 57 पे हमारा, आप टॉप राइट कॉर्नर पे यहाँ पे जाके देख सकते हैं
10 मिनट के 4 की कैंडल पे क्लोजिंग प्राइस 57 रुपीज पे हमने स्टॉप लॉस लेके अपनी ट्रेड क्लोज कर दी। यहाँ पे 57 रुपीज। तो हमें कितने रुपीज का प्रॉफिट या लॉस हुआ? इस पे शॉर्ट किया था, इतने पे हमने 19 पॉइंट का हमें दोस्तों लॉस हुआ। और टोटल मनी वाइज हमें कितना लॉस हुआ? क्वांटिटी इनटू पॉइंट, तो हमें 3800 का करीब करीब हमें लॉस हुआ। ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे थे हम। तो अब यही चीज हम फ्यूचर्स में करते तो हमारा ये स्टॉप लॉस हिट होता, ये 18,230 का एग्जिट कर देते। रीजन SL हिट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉप लॉस माइनस एंट्री प्राइस, 54 पॉइंट का लॉस हुआ होता। और क्वांटिटी दोस्तों हम यहाँ पे इसको राउंड ऑफ करके 100 कर दी हमने, 2 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, दिस इनटू क्वांटिटी। तो यहाँ पे अगर देखिए दोस्तों, हम ऑप्शंस का बेनिफिट यही है दोस्तों कि हमें जो लॉस हो रहा है ना, थोड़ा उसमें थोड़ा ज्यादा लॉस हो रहा होता, और फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे होते तो उसमें ज्यादा लॉस हो रहा होता। अब अगर हम ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें लॉस कम हो रहा है और प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। और फ्यूचर्स में आप ट्रेड करेंगे तो आपके ट्रांजेक्शन चार्ज, GST चार्ज, स्टैम्प ड्यूटी चार्ज वो भी ज्यादा लगेंगे, और ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे तो वो भी कम लगेगा। तो दोस्तों आज के आपके सामने ये मैंने एंट्री बना के दिखाया कि हमने एंट्री लिया, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया और हमारा 3800 रुपए का लॉस हो गया। चाहता तो मैं ये वाली एक्सपायरी स्किप कर सकता था, बट लॉस भी लेना बहुत जरूरी है, वो भी एक पार्ट है ट्रेडिंग का, उसको समझना भी बहुत जरूरी है। तो ये हो गया। अब इससे पहली एक्सपायरी पे चलते हैं, तो 6 जनवरी वाली एक्सपायरी पे। तो ऐसे ही हम इसका कैलकुलेट करेंगे 6 जनवरी को क्या हुआ था। तो ये देखिए दोस्तों, ये 15 मिनट की कैंडल इसका लो ब्रेक करता है तो हम शॉर्ट जाएंगे तो मतलब हम अपना कॉल ऑप्शन सेल करेंगे। तो नेक्स्ट कैंडल पे ये लो ब्रेक किया, इस पहली 15 मिनट की कैंडल का लो था 17,723। तो ये एंट्री हम एक्सेल में कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने पहले से एंट्री करके रखी है 6 जनवरी की 17,723। इसका स्टॉप लॉस था पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई जो है 17,795, इसका मैंने 17,795 यहाँ पे स्टॉप लॉस है। अब हाई माइनस लो, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 72 पॉइंट का स्टॉप लॉस जा रहा है। ऐसे ही क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेंगे जैसे यहाँ पे हमने किया था, टोटल रिस्क डिवाइडेड बाई जितना स्टॉप लॉस है वो हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी, मतलब 69 क्वांटिटी हम ट्रेड कर सकते हैं। बट निफ्टी का लॉट साइज 50 है तो हम 50 क्वांटिटी ट्रेड करेंगे फ्यूचर्स में, मतलब एक लॉट ट्रेड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा रिस्क बड़ा हो गया। जैसे मैंने बताया, रिस्क बड़ा होगा तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, रिस्क छोटा होगा तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। इसी तरीके से हम सिस्टमैटिक ट्रेड कर सकते हैं। रिवॉर्ड कितना होगा? 72 हमारा रिस्क था, इसका मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो इसका रिवॉर्ड हो जाएगा। टारगेट हमारा कितना हो जाएगा? एंट्री प्राइस माइनस रिवॉर्ड। यहाँ पे माइनस क्यों है? क्योंकि हम ये शॉर्ट एंट्री में जा रहे हैं। तो अभी 17,027 पे हमें एंट्री मिलेगा, तो इससे नीचे जाएगा जब भी तो हमारा टारगेट हिट होगा। 17,579 हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। क्या हुआ मार्केट में? यहाँ पे हमें एंट्री मिला। अब प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, इसको बैक टेस्ट करने के लिए अब हमारे पास डेटा नहीं है 6th ऑफ एक्सपायरी का। अब हम यहाँ पे 6th ऑफ जनवरी का 17,722 पे निफ्टी चल रहा था, तो अब 17,700 का ATM रहेगा, तो उस टाइम का पुट का ऑप्शन का डेटा हम कहाँ से लेके आए? तो इसके केस में हमारे ऑप्शन सिमुलेटर बहुत काम आता है। यहाँ पे जाके आप 6 जनवरी सेलेक्ट करेंगे तो 6 जनवरी का यहाँ पे हमारे पास ये डेटा आ जाएगा। यहाँ तो 17,200 का हमें कॉल सेट, तो हमारी एंट्री कितने प्राइस पे बन रही है? 17,700 पे अप्रॉक्स हमारी एंट्री बन रही है दोस्तों। तो यहाँ पे आप 17,700 का भी पुट ऑप्शन सेल कर सकते हैं, 17,750 का भी पुट ऑप्शन सेल कर सकते हैं, बट उसी पुट ऑप्शन को सेल करेंगे जिसका प्राइस अप्रॉक्स 50 रुपए से ज्यादा हो। ठीक है, तो एग्जैक्ट टाइमिंग हम देख लेते हैं दोस्तों, कितने बजे हमारी एंट्री बनी थी, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम प्राइस लेंगे वहां से। तो जैसे यहाँ तक जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको, जैसे यहाँ तक ये पहली कैंडल बनती है 15 मिनट, 9:29 तक ये कैंडल बन जाती है। तो 9:30 की जो कैंडल बनेगी, ये 9:30 पे ही हमें यहाँ पे एंट्री मिलती है। तो 9:30 का प्राइस जाके हम चेक करते हैं अपने ऑप्शन सिमुलेटर पे। तो यहाँ 30 कर देंगे, 9:20 का डेटा लोड हुआ है, 9:30 का ये 1 मिनट का डेटा लोड हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कॉल ऑप्शन सेल करना है, जैसे मैंने बताया 17,700 का भी सेल कर सकते हो, 17,750 का भी सेल कर सकते हैं, बट हम अप्रॉक्स 50 रुपए से ज्यादा का जो प्रीमियम होगा उसको सेल करेंगे। ये ATM ऑप्शन रहेगा 17,700, इसको शॉर्ट कर लेंगे। तो हम अब एक लॉट फ्यूचर्स में निकल के आया था
17,700 का 2 लॉट इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 लॉट हमारे 17,700 कॉल ऑप्शन, 2 लॉट हमारे ऑप्शंस के निकल के आए। तो 59 पे हमने एंट्री ली है, 930 पे ही एग्जैक्ट हमें एंट्री मिली। अब हमारा टारगेट क्या है दोस्तों? टारगेट ये है कि अराउंड 17,579 अगर हिट करे तो हम अपना ट्रेड क्लोज कर देंगे, या फिर स्टॉप लॉस लेके बाहर निकल जाएंगे, या फिर मार्केट क्या होगा, ना तो स्टॉप लॉस हिट होगा ना ही टारगेट हिट होगा। तो इस केस में आई थिंक यही हुआ है कि ना तो स्टॉप लॉस हिट हुआ है ना ही टारगेट हिट हुआ है। तो हम 3:15 को अब अपनी ट्रेड क्लोज कर देंगे। तो देखते हैं दोस्तों क्या हुआ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें ये लो बनाया निफ्टी ने आज के दिन, बट यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ। हमारा टारगेट था अराउंड 17,557 के अप्रोक्स था, बट 655 ही हुआ है। तो टारगेट अचीव नहीं हुआ है, तो हम और स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ पूरे दिन में। तो ना 3:15 को हम अपनी ट्रेड क्लोज कर देंगे। तो आप इसमें जाके एक मिनट का आप जाके यहाँ पे सिमुलेशन करके भी देख सकते हैं कि पूरे दिन में हमें क्या प्रॉफिट हुआ होगा, क्या लॉस हुआ होगा। तो मैं डायरेक्ट आपको दिखा देता हूँ 15 मिनट आगे जल्दी जाके कि आज के दिन में, और दोस्तों बीच में कितना भी प्रॉफिट हो रहा हो या कितना भी लॉस हो रहा हो, हम अपनी रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल बेस्ड ट्रेडिंग में अपने रूल्स जो बनाए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो हम 3:15 पे इसको क्लोज करेंगे दोस्तों बीच में शायद हमें लॉस भी हुआ था, बट हम 3:15 पे 795 पे 43 रुपीज पे इस पे क्लोज कर देंगे अपनी ट्रेड को। जो भी हमें प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा, जो कुछ भी हुआ होगा, 43 पे हमने अपनी ट्रेड क्लोज कर दी और हमें प्रॉफिट हुआ। हमने 59 पे शॉर्ट किया हुआ था, बट हमारा फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस हुआ। बट ऑप्शंस का ब्यूटी है ये दोस्तों, अगर फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस भी हिट हुआ है, बट यहाँ पे हमें टाइम डिके की वजह से थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाएगा। तो 16 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, हमने 2 लॉट सेल किए थे तो हमें 1600 रुपए का प्रॉफिट हुआ दोस्तों। बट अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे होते एक लॉट के साथ, तो हमारा एग्जिट आपको 17,746 पे करना पड़ता और 23 पॉइंट का आपको लॉस होता। तो 1150 रुपए का करीब आपको लॉस हो रहा होता अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे होते, और ट्रांजेक्शन चार्ज और STT स्टैम्प ड्यूटी लगा के और ज्यादा थोड़ा सा लॉसेस हो जाते। बट यही ब्यूटी है दोस्तों ऑप्शंस में सेलिंग में ट्रेड करने के लिए, और स्पेशली एक्सपायरी वाले दिन हमें 1600 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है आज की डेट में। पर ये जनवरी की 2 ही एक्सपायरी थी, 6 जनवरी 13 जनवरी। तो हम दिसंबर की एक्सपायरी, किस दिन की एक्सपायरी थी, हम आई थिंक दिसंबर की मंथली एक्सपायरी टेस्ट करते हैं। दिसंबर की 30 जनवरी की एक्सपायरी टेस्ट करते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, बट आपको जेन्युइन चीज देखनी है तो थोड़ा आप इसको देखना पड़ेगा। आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। तो ये मैं प्राइस सेट कर लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये 15 मिनट की कैंडल बनी 30 दिसंबर को। यहाँ पे इसको हाई और लो होगा, अगर हाई ब्रेक होता है तो हम लॉन्ग जाएंगे और लो ब्रेक होता है तो हम शॉर्ट जाएंगे। तो इसका क्लियरली हाई ब्रेक हुआ था और स्टॉप लॉस लगाएंगे हम इसका लो का। तो मैंने डेटा फिल कर लिया है दोस्तों। यहाँ पे हमारा 17,216 का हाई था, इसका ये ब्रेक हुआ है, हम लॉन्ग एंट्री जाएंगे। और 17,000 इसका जो लो है, 17,148 का इसका लो है। तो टोटल रिस्क निकल के आ रहा है 68 पॉइंट का। ऐसे क्वांटिटी कैलकुलेट की 73 क्वांटिटी अप्रोक्स सारी 70 से ज्यादा आ रही है, तो 2 लॉट सेल करेंगे हम, और रिवार्ड इसका 68 का डबल कर देंगे तो 136 का रिवार्ड आ रहा है। टारगेट रहेगा हमारा दोस्तों 17, हम लॉन्ग जा रहे हैं तो 17,352 अचीव होता है, तो हम टारगेट अपना लेके क्लोज कर देंगे ट्रेड को। अगर नहीं होता है अपना जो कुछ भी है 3:15 पे हम अपना ट्रेड क्लोज कर देंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल पे ही हमें इसकी लॉन्ग एंट्री मिली। हम एग्जैक्ट टाइम यहाँ से 1 मिनट की कैंडल से पता करते हैं। यहाँ पे हमें 9:30 पे ही हमें इसका हाई ब्रेक हो गया था, हमें एंट्री मिल गई। तो अपने सिमुलेटर पे जाएंगे, 30 तारीख का डेटा लगाएंगे यहाँ पे 9:30 का, क्योंकि 9:30 पे हमें एंट्री मिली थी। तो ये 9:30 पे अब हमें लॉन्ग जाना है। लॉन्ग जाना है तो मतलब पुट सेल करना है। तो 50 रुपए से ज्यादा 17,250 का हम पुट सेल करेंगे 61 रुपीज पे। तो यहाँ पे 17,250 का पुट सेल करेंगे, कितने पे, 61 रुपीज अप्रोक्स पे। और इस पे क्वांटिटी हम लेंगे जो फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे थे उसकी डबल क्वांटिटी यहाँ पे। तो हम 4 लॉट सेल कर सकते हैं आज के दिन अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो के अकॉर्डिंग। अगेन हमें 9:30 को ही एंट्री मिल रही है दोस्तों। अब ये 9:30 को सारा दिन 9:30 के अप्रोक्स एंट्री मिली। तो दोस्तों कई बार क्या होगा, ये 9:30 को एंट्री नहीं मिलेगी आपको, 10 बजे भी मिल सकती है, जब इसका इस वाली कैंडल का जब कभी भी हाई ब्रेक होगा। जैसे 9:30 वाली कैंडल इसके बीच में बनती है, बट 11 बजे वाली कैंडल इसको ब्रेक करती है, तो उस टाइम पे एंट्री मिलेगी। हो सकता है किसी
और दिन हमें एग्जाम्पल में मिल जाए। तो अब देखिए दोस्तों, टारगेट हिट हुआ कि नहीं। हमारा टारगेट कितना है, फ्यूचर्स में जाके देखेंगे। हमारा टारगेट है 17,352 का। 17,352 यहाँ पे करीब हाई बनाया था, 17,264 तक हाई बनाया था। हमारा टारगेट हिट नहीं हुआ है दोस्तों, और आई गेस हमें 3:15 को फिर से ट्रेड क्लोज करनी पड़ेगी अपनी क्लोजिंग प्राइस पे। तो अपने सिमुलेटर पे जाके देखते हैं, पूरे दिन इसको सेल कर देते हैं। 4 लॉट सेल करेंगे यहाँ पे हम अपने, -4 लॉट्स। तो सारा दिन हमें कैसे कैसे मार्केट, पूरे दिन हमें प्रॉफिट एंड लॉस जो दिखेगा वो कैसे कैसे दिखेगा देखते हैं। 3:15 पे मैं जल्दी जल्दी करके दिखा रहा हूँ, आप एक एक मिनट करके भी देख सकते हैं दोस्तों। देखो 6000 का प्रॉफिट दिख रहा है, बट हम जब तक हमारा टारगेट अचीव नहीं हो जाता है तब तक हम अपना ट्रेड क्लोज नहीं करेंगे। देखा दोस्तों, हमें बीच में 6,000 रुपए का भी प्रॉफिट मिला था, बट हम अपने रूल के अकॉर्डिंग 3:15 को ही ट्रेड क्लोज करेंगे 3033 का टारगेट लेके। तो 45 पॉइंट का हमें टारगेट मिला। 45 पॉइंट पे हमें अपनी ट्रेड क्लोज कर देनी है। तो हमें पॉइंट कितने कैप्चर हुए दोस्तों, ये माइनस, हमने इस पे शॉर्ट किया था, इस पे हमने ट्रेड क्लोज कर दी। अगेन हमें 100 पॉइंट का ही, बट हमारी क्वांटिटी ज़्यादा है यहाँ पे, तो हमें 3200 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट मिला दोस्तों। तो हमारा इसकी क्लोजिंग प्राइस अप्रॉक्स 17,228 थी, 17,228। यहाँ पे भी हम टाइम आउट हुए। हमें फ्यूचर्स में कितना प्रॉफिट हुआ होता दोस्त, हमें 12 पॉइंट का फ्यूचर्स में, क्योंकि हमने 17,216 रुपये पे एंट्री ली थी और 17,228 रुपये पे हमने प्रॉफिट बुक किया टाइम आउट के इन टू जो भी हम क्वांटिटी। तो यहाँ पे हमें सिर्फ 1200 रुपए का प्रॉफिट हुआ होता, बट हम ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो 3200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्तों हमने 3 एक्सपायरी टेस्ट करी, एक दिन 3800 रुपए का लॉस हुआ, एक दिन 1600 रुपए का प्रॉफिट हुआ, एक दिन 3200 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट एक्सपायरी बैक टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट एक्सपायरी थी 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर का डेटा मैंने एक्सेल में फिल कर लिया है दोस्तों, ताकि वीडियो आपको ज्यादा बोर ना लगे। जैसे ये इसका हाई था 17,066, इसका लो था ये 17,033। इस दिन हमारी लॉन्ग ट्रेड बन रही थी, क्योंकि पहले 15 मिनट का कैंडल, नेक्स्ट 15 मिनट की कैंडल ने इसको ऊपर जाके ब्रेक किया था और हम इस पे लॉन्ग गए थे दोस्तों। तो यहाँ पे 34 का स्टॉप, ये इसका जो लो था पहली कैंडल का, तो हमारा रिस्क जो निकल के आ रहा था 34 का पॉइंट का निकल के आ रहा था। तो उसके अकॉर्डिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशो के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे 5000 डिवाइडेड बाई क्वांटिटी, तो ये 147 करीब क्वांटिटी निकल के आएगी। तो हम फ्यूचर्स में ट्रेड करेंगे तो 150 क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हैं, और ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे तो हम अप्रॉक्स अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो के अकॉर्डिंग 300 क्वांटिटी सेल कर सकते हैं। 300 मतलब 6 क्वांटिटी, हम 6 लॉट करीब करीब सेल कर सकते हैं। मतलब रिवॉर्ड कितना आ रहा था, 34 का डबल करेंगे 68 हमारा रिवॉर्ड आ रहा था। टारगेट हो रहा था हमारा 17,134 का। तो अब देखो दोस्तों इस दिन क्या होता है, हम एंट्री प्राइस देख लेते हैं। यहाँ पे हमें एंट्री कम मिली थी, अगेन 9:30 पे हमें एंट्री मिल रही थी। यहाँ पे अगेन 9:30 को ये एंट्री मिल रही है कि 9:30 वाली कैंडल ने पिछला जो 15 मिनट की कैंडल थी उसको ब्रेक किया था। तो यहाँ पे अप्रॉक्स निफ्टी 17,000 चल रहा है। तो हम अपने ऑप्शन सिमुलेटर पे भी जाके मैंने ये डेटा लगा लिया 23 नवंबर का, 9:30 का, 23 नवंबर एक्सपायरी का ही। तो जैसा मैंने बताया हमें लॉन्ग जाना है तो पुट सेल करेंगे जिसका प्राइस 50 रुपए से करीब ज्यादा होगा। तो 17,000 इसका हम सेल कर देते हैं। यहाँ पे पोजीशन ऐड हो गई, हम 6 लॉट सेल करेंगे। जो कुछ भी दोस्तों प्रॉफिट हो गया या लॉस होगा वो अलग बात है, हमारा रूल सिस्टम कैसे डिफाइन किया है। अब आज की डेट में हमारा क्या होता, हम यहाँ पे जाते थोड़ा प्रॉफिट होता हमारा, शायद इसमें भी स्टॉप लॉस हिट हो गया है यहाँ पे करीब करीब जाके। तो हम यहाँ पे 1 मिनट की कैंडल पे जाके देखते हैं हमारा स्टॉप लॉस कितना हुआ होगा। आई थिंक ये 11:14 पे हमारा ये स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, हमारा स्टॉप लॉस है। तो दोस्तों ये 14 मिनट पे हमारा यहाँ पे करीब करीब 11:14 पे हमारा अगेन स्टॉप लॉस हिट हो रहा है दोस्तों। अब आप बोलोगे सर आप ये कैसा सिस्टम बना रहे हो। अब जो भी दोस्तों मैंने बताया ना, मैंने इसको टेस्ट नहीं किया है। अब जो कुछ भी है सिस्टम बनाया है तो बनाया है, उसको हमें रिलीजियसली ट्रेड करना है। अब देखो दोस्तों बीच में हमें प्रॉफिट भी आता है इस सिस्टम में, बट हम अपना जैसे 11:14 पे हमें ट्रेड क्लोज करनी है। तो आप सिमुलेटर में जाएंगे, अभी 10:45 पे लॉस होने लग गया क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। अब इसको 1 मिनट आगे 11:14 पे हम इसको अपना, आई थिंक थोड़ा सा लॉस होगा हमें यहाँ पे, तो हम अपना प्राइस देख के बंद कर देंगे। 1-1 मिनट का डेटा चल रहा है दोस्तों यहाँ पे ऑटो ट्रेड में जाके। तो जैसे ही 11:14 पे जो क्लोजिंग प्राइस होगा हम अपनी ट्रेड स्टॉप लॉस लेके क्लोज कर देंगे।
आई थिंक स्टॉप लॉस हिट हो चुका है हमारा। 66 पे जाके हमें अपनी ट्रेड क्लोज करनी पड़ेगी दोस्तों। ये वीडियो बना रहा हूँ और ये स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस हिट हुए जा रहे हैं। 58 जो कुछ भी है दोस्तों, अब एंड में मुझे नहीं पता है कि प्रॉफिट निकल के आएगा या लॉस निकल के आएगा। मैं आपको ये सिस्टम ट्रेड करके निकाल रहा हूँ। हमने 66 पे यहाँ पे 30 पे हमें एंट्री मिली थी। यहाँ पे हम ये ट्रेड कर रहे थे 17,100 का पीई और हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। यहाँ पे हमने इसको शॉर्ट किया था। 8 पॉइंट का हमें लॉस हुआ। यहाँ पे टोटल लॉस कितना हुआ, क्वांटिटी हमने 3 ली थी और इतने का हमें आई थिंक 2400 रुपये का फिर से लॉस होता है दोस्तों। और अगर हम ये फ्यूचर्स में कर रहे होते तो 11:01 की कैंडल है, 11:14 पे उस पर हम क्लोज कर देंगे। यहाँ पे 11 के इसकी क्लोजिंग प्राइस पे हम इसको क्लोज करेंगे 17,037। इसमें एसएल हिट हुआ हमारा। कितने पॉइंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ, हमने कितने पे लॉन्ग किया था, ये क्लोजिंग प्राइस माइनस एंट्री प्राइस, कुछ तो हो गया, क्लोजिंग प्राइस माइनस एंट्री प्राइस। हाँ, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमें फ्यूचर्स में ट्रेड करते तो काफी बड़ा नुकसान हो रहा था। 29 का अप्रोक्स हमें 4,350 का नुकसान लॉस हो रहा था। बट अगर हम ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो 2400 रुपये का ही लॉस हो रहा है। तो दोस्तों अगेन पूरा मंथ ट्रेड करके देखेंगे क्या रिजल्ट निकल के आता है। 23 तारीख का ये एक्सपायरी होगी, 30 दिसंबर की एक्सपायरी होगी, 6 जनवरी की एक्सपायरी होगी, 13 जनवरी की एक्सपायरी होगी। अब नेक्स्ट एक्सपायरी पे चलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, 23 दिसंबर को भी हमें लॉस हुआ। मुझे पता है आधे लोग यहीं से वीडियो देखने बंद कर देंगे क्योंकि ये बोलेंगे क्या स्ट्रेटजी सिखा रहे हैं सर, लॉस ही लॉस हो रहा है। दो बातें दोस्तों, पहली बात, मैं यहाँ पे कोई स्ट्रेटजी नहीं सिखा रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि हम एक अपना सिस्टम कैसे बनाते हैं और उसको फॉलो कैसे करते हैं और उसको ट्रेड कैसे करते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, कोई भी स्ट्रेटजी आप ट्रेड कर रहे हो उसको 2 या 4 ट्रेड लेके ही हम डिफाइन नहीं कर सकते। उसको कम से कम आपको 1 क्वार्टर ट्रेड करने के बाद ही पता चलेगा कि ये स्ट्रेटजी या ये फिर हमने सिस्टम बनाया है ये प्रॉपरली काम करता है कि नहीं। एक तरीका है लाइव मार्केट में टेस्ट करके, एक तरीका है बैक टेस्ट करके, जैसा कि हम यहाँ कर रहे हैं। और इवन दोस्तों बैक टेस्ट करने के बाद भी जब हम लाइव मार्केट में इसको टेस्ट करेंगे तो थोड़ी सी चीजें अलग होंगी। तो ये इस बात का ध्यान रखिए क्योंकि बैक टेस्टिंग में हमारे इमोशनल इन्वॉल्व नहीं है। लाइव मार्केट में जब हम टेस्ट करेंगे इसको, जब हमारे पैसे इन्वॉल्व होंगे वहां पे, तो वहां पे हमारे इमोशनल भी इन्वॉल्व होंगे। तो कभी जब भी लगेगा कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, बुक कर दीजिए, बुक कर लीजिए, बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है तो बुक कर लीजिए। बट नहीं, हमें यही है एक सिस्टम ट्रेडर की निशानी की जो कुछ भी हो रहा है अपने अपने रूल्स के अकॉर्डिंग जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट एक्सपायरी होपफुली ये नेक्स्ट एक्सपायरी थोड़ी सी प्रॉफिटेबल हो, अदरवाइज जो बचे हुए लोग हैं वो भी चले जाएंगे। तो 16 दिसंबर को मैं डेटा लगा लेता हूँ। ये 15 मिनट की कैंडल है पहले यहाँ पे और ये 1 मिनट का चार्ट है हमारा 16 दिसंबर को। 1 मिनट का चार्ट अगेन दोस्तों हम एग्जैक्ट टाइमिंग निकालने के लिए फाइंड कर रहे हैं अपना। 16 दिसंबर की 15 मिनट का यहाँ पे ये ब्रेक होता है तो ये यहाँ तक कैंडल है और अगेन 9:30 को ही हमें एंट्री मिलती है। तो अपने ऑप्शन सिमुलेटर पे जाएंगे। 16 दिसंबर का मैंने डेटा लगा के रखा है 9:30 का और हमें अभी शॉर्ट एंट्री मिल रही है तो हमें कॉल सेट सेल करना होगा 50 रुपए से ज्यादा वाला एटीएम 17,300 का हम ये शॉर्ट कर देंगे। तो पोजीशन साइजिंग में इसको जरा एक्सेल में लिख के और पोजीशन साइजिंग निकाल के वीडियो रिज्यूम करता हूँ। तो इसकी 15 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक हुआ है, हम शॉर्ट जाएंगे और इसके हाई को हम स्टॉप लॉस लगा लेंगे। तो मैंने ये इसके लो पे हमें एंट्री मिली और इसके हाई पे हमारा स्टॉप लॉस है और रिस्क हो रहा है 168 का। काफी बड़ा रिस्क है, ये कैंडल 15 मिनट की काफी बड़ी बन गई है और हमारा रिवार्ड हो जाएगा 3336 का। तो यहाँ पे एक क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी निकल के आएगी 29, तो हम एक ही लॉट में ट्रेड करेंगे क्योंकि स्टॉप लॉस हमारा काफी बड़ा हो रहा है। देखते हैं दोस्तों हमारा ऑप्शंस में क्या, जैसे 17,300 का पुट हमें दिसंबर की एक्सपायरी का 9:15 की कैंडल का नेक्स्ट कैंडल ने लो ब्रेक किया है तो हम शॉर्ट जाएंगे मतलब हम पी सेल करेंगे। तो ये हमारा एंट्री है, इसका लो और स्टॉप लॉस है इस कैंडल का हाई। हम 63 क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हैं अपने रिस्क के अकॉर्डिंग। जो लॉट आ रहा है हमारा 79 करीब आ रहा है तो 2 लॉट सेल करेंगे हम ऑप्शंस में, 2 लॉट सेल करेंगे फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में 4 लॉट सेल करेंगे। हमारा टारगेट हो रहा है 126 पॉइंट का, 126 पॉइंट का टारगेट हो रहा है हमारा। तो मतलब हमारा टारगेट हो गया ये, मतलब 17,185 पे हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। तो देखते 17,185 हिट हुआ है कि नहीं, पहले तो ये देख लेते हैं 17,185 करीब हिट हुआ क्या यहाँ पे। तो दोस्तों 17,185 आज की डेट में लो बनाया ही नहीं निफ्टी ने, बट हम अपने रूल्स के हिसाब से ट्रेड करेंगे। तो हमें एंट्री कहाँ पे मिली है
ये एग्जैक्ट 9:30 पे मिली है। 17,300 का पुट सेल कर देंगे। हमने ऑप्शन सिमुलेटर में भी लगाया हुआ है। 17,300 पे 61 पे हम अपना पुट सेल कर देंगे। क्वांटिटी इसका डबल होगा जो हमने फ्यूचर्स में कैलकुलेट करी है, मतलब हम अप्रोक्स 4 लॉट सेल करेंगे। 9:30 को ही हमें एंट्री मिली। हमारा एग्जिट कहाँ पे हुआ, देखो दोस्तों, एग्जिट तो यहाँ पे एंट्री मिली और हमें टारगेट अचीव ही नहीं हुआ, तो हम ये 3:15 पे अपनी ट्रेड क्लोज कर देंगे, जो कुछ भी प्राइस होगा इसका। तो 3:15 पे ऑप्शंस का प्राइस हम अपने सिमुलेटर से ही देख पाते हैं। पहले पोजीशन ऐड कर लेते हैं दोस्तों। 61 पे हमने यहाँ पे 4 लॉट सेल शॉर्ट किए इसके कॉल के, सॉरी ये हमारा कॉल सेट कर रहे हैं क्योंकि हम शॉर्ट जा रहे हैं, कॉल सेट कर रहे हैं, शॉर्ट जा रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों आज की डेट में 3:15 पे हमें कितना प्रॉफिट कितना लॉस होता है। तो मैं इसको 15 मिनट जल्दी जल्दी करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए 11:50 पे हमें 8,000 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है, बट हम अपना बुक नहीं करेंगे क्योंकि हम अपने रूल के हिसाब से ही ट्रेड करेंगे। तो 2 बज चुके हैं दोस्तों, हमें 12,000 रुपए करीब का प्रॉफिट चल रहा है, बट हम बुक नहीं करेंगे। हम 3:15 पे ही, मतलब ऑलमोस्ट पूरा प्रीमियम हमें मिल गया आज के दिन। हमने ये ट्रेड क्लोज करी तो हमें अप्रोक्स 61, मतलब आज हमारा जो पूरा था एक्सपायरी में हमें काफी अच्छा ट्रेंड था। तो प्रॉफिट कितना मिला, 400 क्वांटिटी सेल करी थी हमें, तो हमें यहाँ पे हमें 12,000 रुपए का करीब प्रॉफिट होगा। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी गलत हो गई थी मुझसे। यहाँ पे हम हमारा क्योंकि फीचर्स में 2 लॉट सेल निकल के आ रहा था, तो ऑप्शन में हम 4 लॉट सेल करेंगे, तो हमें 12,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो देखिए दोस्तों, अब इसी ट्रेड से हमारा जितने भी छोटे छोटे लॉस हो रहे थे वो सारे कवर हो गए और हम प्रॉफिट में है। अभी हमारी 1 दिसंबर की एक्सपायरी और बची है। तो जो लोगों ने वीडियो देखना बंद कर दिया होगा उनको लग रहा होगा क्या घटिया स्ट्रेटजी है, यहाँ पे लॉस हो गया, बट एक ही ट्रेड ने हमें काफी अच्छा प्रॉफिट दे दिया, हम क्योंकि हम अपने सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। तो एक एक्सपायरी और ट्रेड बची है, उसको भी मैं जल्दी से कंप्लीट करता हूँ। तो दोस्तों 2 एक्सपायरी हैं, 2 एक्सपायरी और बची हैं हमें बैक टेस्ट करने के लिए। एक 9 दिसंबर की और 2 दिसंबर की। मैं जल्दी से आपको बोर नहीं करता ज्यादा, मैं आपको हम चार्ट में जाके मैं फिल करके आपको जल्दी से वीडियो में दिखा देता हूँ कि हमें क्या एंट्री और क्या स्टॉप लॉस हिट हुआ था हमारा, या फिर टारगेट हिट हुआ था 9 तारीख को। जैसे 9 दिसंबर को यहाँ पे ये देखिए 15 मिनट की कैंडल पे हम शॉर्ट गए होंगे यहाँ पे, और ये हमारा आई थिंक टारगेट हिट नहीं हुआ था और यहाँ पे हमें टाइम आउट होके बाहर निकलना पड़ेगा। तो इस दिन देखेंगे। और 2 तारीख को एक्सपायरी थी, 2 दिसंबर को। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आई थिंक ये 2 दिसंबर को 9:15 का यहाँ पे हमें लॉन्ग जाना था, मतलब पुट शॉर्ट करेंगे, और आई थिंक इस दिन हमारा टारगेट अचीव हो गया था, यहाँ पे अचीव हो गया होगा यहाँ पे करीब, या फिर हमारा 3 बज के हमारा प्रीमियम जो सेल किया होगा वो 0 हो गया होगा। तो मैं जल्दी से एक्सेल शीट फिल कर देता हूँ और फिर टोटल प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये 9 दिसंबर की एक्सपायरी थी, तो हमें स्टॉप लॉस हिट हुआ था, और 2 दिसंबर की एक्सपायरी को हमें यहाँ पे देखिए फ्यूचर्स में यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था, बट ऑप्शंस में थोड़ा कम प्रॉफिट हो रहा था। क्यों? क्योंकि इस दिन अच्छी खासी ट्रेंडिंग डे था, क्योंकि ट्रेंडिंग डे है तो फ्यूचर्स का प्राइस हमारे फेवर में ज्यादा चला जाएगा, बट ऑप्शंस का प्राइस जो है मैक्सिमम जो प्रॉफिट होता है हमें वो मैक्सिमम 0 हो सकता है। तो इस दिन इसलिए हमें प्रॉफिट हुआ था कम ऑप्शंस में। देखो दोस्तों, अगर सिर्फ मैं आपको दिसंबर की एक्सपायरी सिर्फ बैक टेस्ट करके दिखाता तो हमारा प्रॉफिट हो रहा था 20,600 रुपए का, पर हमारा लास्ट 13 जनवरी की भी एक्सपायरी मुझे दिखानी थी आपको, तो उसका लॉस भी दिखाना था, क्योंकि मैं उल्टा दिखाता तो आपको वीडियो अच्छा लगता, फिर प्रॉफिट में दिखता, बट हमने उल्टा स्टार्ट किया है, मतलब जनवरी से फिर दिसंबर में गए तो हमें स्टार्टिंग में लॉस हो रहा था। आपको लग रहा होगा ये स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है, बट आप फाइनली आप ये देखेंगे कि हमने दिसंबर में और जनवरी में ट्रेड किया तो फिर भी हम 16,800 रुपए के प्रॉफिट में 5 लाख के कैपिटल के साथ ही, तो सिर्फ ये 1.5 महीने का अराउंड 5 लाख का 4% का रिटर्न हो गया एक मंथ में। तो ये होता है दोस्तों सिस्टम को ट्रेड करना है। तो अब दोस्तों आपका ये काम है कि आपको नवंबर की एक्सपायरी जाके बैक टेस्ट करनी है इसी तरीके से। ये एक्सेल शीट में लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसका लिंक वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अपनी तरीके से भी बना सकते हैं। ये एक तरीका है जस्ट ट्रेड को लॉक करने का। और दोस्तों हमने थर्सडे को ये चीजें करके बैक टेस्ट करके देखी। आपका होमवर्क रहेगा कि आपको यही चीजें वेंसडे को भी करके देखनी है। और जो लोग ऑप्शन बाई करना चाहते हैं तो यही सेम सिनेरियो ऑप्शन बाइंग के केस में आप फ्राइडे को करके देखेंगे, मंडे को करके देखेंगे, ट्यूसडे को करके देखेंगे। वेंसडे को या थर्सडे को ऑप्शन बाइंग ना करेंगे, क्योंकि उस दिन
थीटा डिके ज्यादा होता है। तो ये आपके लिए होमवर्क है दोस्तों, और इस तरीके से हम अपना ये ऑप्शन सिमुलेटर टूल यूज कर सकते हैं कोई भी एक्सपायरी बैक टेस्ट करने के लिए। तो दोस्तों यही था। तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपने अगर बैक टेस्ट किया है नवंबर में, आपको प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, और वेडनेसडे को आपने टेस्ट किया है तो कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो कमेंट्स करके जरूर बताइए दोस्तों, मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूँ। और वीडियो अगर दोस्तों अच्छा लगा है, आपको कुछ समझने को मिला है, तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिए। हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।